नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है कि अब कुंभ जो सिमरिया में लगा हुआ है और मास मेला अब लगभग समाप्ति की ओर है। और एक बार फिर शुरुआत में हमने वहां का आपको सीन दिखाया था। एक बार फिर जब समाप्ति की ओर है ये दोनों मास मेला और कुंभ, तो एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं सिमरिया और वहाँ दिखाते हैं कि क्या माहौल है, कैसे लोग भजन कीर्तन और भक्ति में माहौल है, क्या स्थिति है, कहीं जो मास मेला लगा कहीं उसमें कोई श्रद्धालुओं को कष्ट तो नहीं हुआ, किस तरीक़ा से कुंभ को भी लेकर उत्साह बना रहा, ये भी देखेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। और जो वहाँ कुंभ सेवा समिति के अगर कोई पदाधिकारी मिले तो उनसे भी हम आपको बात कराएंगे कि इस बार का कुंभ कैसा रहा और पिछले बार जो एक अर्ध कुंभ और एक कुंभ लगा वो किस तरीक़ा से था। तो आइए चलते हैं आपको लेकर सिमरिया धाम। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। अभी हम सिमरिया धाम स्थित कलबास मेला जो लगा है वहां पर खड़े हैं। एक महीने तक ये कलबास मेला रहा और कल पूर्णिमा है। पूर्णिमा के बाद ये कलबास मेला समाप्त हो जाएगा। उसके आखिरी दिन हम आए हैं यहाँ कलबास मेला को देखने के लिए कि किस तरीक़ा से एक महीना तक श्रद्धालु रहे और क्या व्यवस्था रही यहाँ, वो उसको देखने आए हैं। यहाँ पर अभी कई खालसा के लगभग हज़ारों की संख्या में कलबास श्रद्धालु यहाँ रह रहे हैं। और चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार की कैसी व्यवस्था रही, क्या व्यवस्था रही, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रही, कोई कमी तो नहीं रहेगी, कैसा रहा उनका ये एक महीने का कलबास मेला। इन सारी बातों की जानकारी श्रद्धालु से लेते हैं। आइए चलते हैं कलबास मेला के अंदर की तरफ और बात करते हैं श्रद्धालुओं से। सब एक साथ छो? कै लोग छो? ये आज सिमरिया मास मेला का अंतिम दिन है या कब है अंतिम दिन? तो अब क्या होने वाला है, क्या आप किस तरीक़ा से आप लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं? यहाँ पर जैसे कि शुरुआत में लोग मिथिला का लोग जो है संक्रांति मानता है, तो संक्रांति टू संक्रांति यानी कि एक महीना का कल्पवास मास लगता है यहाँ पर। तो संक्रांति वाला में 18 तारीख को जैसे शुरू हुआ है यहाँ से कल्पवास मास का, 18 टू 18 जो है सो लोग संक्रांति वाले चली गई। अभी जो ये लोग देख रहे हैं ये लोग पूर्णिमा वाला है। पूर्णिमा वाला का आज जो है लास्ट डे, मतलब कथा का जो है कथा जो मतलब सुनती है उसका आज लास्ट डे। कल सुबह में जो है ये तुलसी मैया को जो है विसर्जन करेंगी, स्नान करेंगे और कल यहाँ से प्रस्थान करेंगी। कल इन लोगों का लास्ट, कल इनको जैसे यहाँ से चले जाना है। कुंभ कितने दिनों तक चलेगा? कुंभ का तो ये मतलब लास्ट शाही स्नान था 23 को, उसी दिन मतलब जैसे उनका ख़त्म हो गया था। ऐसे तो एक मास रहता है, 3 को 4 को शाही स्नान रहता है, उसी में जो हो गया सो हो गया। सब खत्म। हाँ, पूर्णिमा का अंतराल खत्म रहता है। प्रगट कुमारी जनहितकारी बलहारी अतुलित छविधारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। बातचीत अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप जल्द से जल्द सूचना केंद्र चलाएं। उर्मिला देवी बाजितपुर अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द सूचना केंद्र चलाएं। आपके साथी संबंधी आपको खोज रहे हैं। उर्मिला देवी बाजितपुर, योगेंद्र यादव भंडावरी नेपाल के रहने वाले,
योगेंद्र यादव भंडावरी नेपाल जो रहने वाले हैं, आप जल्द से सूचना केंद्र चले आए। जोगेंद्र यादव भंडावरी नेपाल वाले, जोगेंद्र यादव भंडावरी नेपाल वाले, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। आया था हूँ क्यों नहीं मिलते बाबा एक महीने का ये कार्यक्रम चला कल्पवास मेला, और अब कब समाप्त होगा और आप लोग कहाँ से हैं, कब तक रहेंगे? हम लोग ये 1 महीने का कल्पवास मेला चल रहा है, ये कल विश्राम हो जाएगा और हम लोग कल के बाद यहाँ से प्रस्थान हो जाएंगे श्रीधाम वृंदावन के लिए। और हमारे जितने भी भगत जगत है सो कल यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। कितने लोग आए थे आप लोग? हम लोग करीब 30-40 लोग आए थे वृंदावन से, और यहाँ कल्प मास में तो बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 1000-1500 आदमी कल्पवास में, हाँ, हमारे साथ में है, अभी प्रेजेंट में यहाँ पे उपस्थित है। 1 महीना जो आप लोग रहे कैसा रहा आप लोग का यहाँ? बहुत सुंदर, इस बार का कल्प मास बहुत सुंदर रहा और शांतिपूर्वक व्यतीत हो गया। कैसा रहा यहाँ की व्यवस्था? कैसी रही? व्यवस्था इस बार बहुत बढ़िया रहा, सही था, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, इस बार कोई चीज़ का दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ, और हम लोग बड़े शांत सुख शांति से सिमरिया मास मेला किए हैं और आराम से अभी तक गुजरा है। और हम लोग क्या अगले बार भी आप लोग? हाँ, अगले हर साल हम लोग आते हैं और हर साल यहाँ मास करने के लिए आते हैं और आते रहेंगे। कितने सालों से आ रहे हैं? करीब 50 साल से। अभी आप देख सकते हैं कि हम कल्पवास मेला में जो लोग श्रद्धालु ठहरे हुए उनके बीच आए हैं, उनसे पता करते हैं कि वो कहाँ से आए, कब कैसा रहा इस बार कल्पवास मेला उनका। बाबा, ये जानना चाहेंगे कि इस बार का कल्पवास मेला कैसा रहा, किस तरीक़ा की व्यवस्था थी? देखिए, कल्पवास का मेला परंपरागत जैसा रहता है वैसा रहा, और रही सरकार की बात, व्यवस्था की बात, तो व्यवस्था में हम लोगों को ये लेटरिन की परेशानी हो रही है। ये पन्नी टांगने वाला ये जो लगा देते हैं, इससे समुचित व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात है, गंदगी पर ध्यान देना जरूरी है। गंदगी सफाई इस बार सुधार जैसा दिखाई दे रहा है, अन्य वर्षों के भांति इस बार कुछ सुधार जैसा दिखाई दे रहा है। और जैसे अन्य प्रांतों में, अन्य स्टेटों में, राज्यों में जो साधु संतों और भक्तों के लिए जो अनुदानित मूल्य पर लकड़ी, गैस सिलेंडर, खाद्यान्न आदि इत्यादि का व्यवस्था किया जाता है, इसकी आवश्यकता बिहार में भी है। और इस पर सरकार को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दे, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आने वाले अगले वर्षों में ये व्यवस्था हम लोगों के बीच दिखाई दे। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर व्यवस्था आपको कैसा लगा? व्यवस्था जितना अनुकूल होना चाहिए उसमें कुछ बहुत सुधार जैसा दिख रहा है। ये ग्राउंड घेरा, ये घाट का निर्माण कर रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद है। इतने दिनों से मेला लगता रहा, अभी तक कोई भी सरकार इस पर इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो हम बता रहे हैं, जो कमी है उस पर भी सरकार ध्यान दे, और सरकार के हित में हम बता रहे हैं। अगहने महीना में एठम से गेला के बाद 3टा कथा को 3टा कथा के मौका भेटती है। अगहने महीना 800 बेनियपुर में, हमारे बीच एक महिला श्रद्धालु भी हैं जो विगत 1 महीना से यहीं अकेले रह के गंगा स्नान कर रही है और जो मेला है उसका भी लुत्फ़ उठा रही है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कैसा रहा। आप कितने दिनों से हैं यहाँ पर? 1 महीना से। 1 महीना से। तो पूरा मेला 1 महीना रहा, कैसा रहा, क्या व्यवस्था रहा? सब कुछ ठीक है, व्यवस्था में कोई कमी लगी? नहीं, कोई कमी नहीं है। तो कब से आप आ रहे हैं यहाँ? मैं 8 साल से आ रही हूँ। तो 8
अच्छा, अकेले आ रहे, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करती, दिल्ली में जो ऐसे दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ 1 महीना के लिए मास करने के लिए आती हूँ। दिल्ली से से आती हूँ। और रहने वाले निवासी का दरभंगा जिला की। दरभंगा जिला के हैं। तो क्या लगता है यहाँ 1 महीना मास मेला में आने से और गंगा स्नान करने से क्या लाभ आपको मिलता है? लाभ मिलता है, धर्म पुण्य करते हैं और क्या मिलेगा लाभ। किसके लिए ये सब करते हैं? बच्चे के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं। तो क्या बच्चे और पति लोग यहाँ नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, बच्चे भी आए थे, वो चले गए, और पति भी आए, आके स्नान करके वो भी चले गए। तो व्यवस्था में कोई आपको कमी भी लगी? कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी? नहीं, पहले भी आई थी, 8 साल से मैं लगातार आ रही हूँ। पहले की व्यवस्था और अभी व्यवस्था में कुछ अंतर लगा? पहले से इस बार सही है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? वैदेही। दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं और इनका कहना है कि इस बार की व्यवस्था पिछले 8 वर्षों से जो चल रहा था मेला, उससे बेहतर व्यवस्था है इस बार। जो भी है जल आप करना रहेगा। अच्छा, अभी हमारे बीच नेपाल खालसा से भी कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा इस बार 1 महीना का जो मास मेला था वो किस तरीका का रहा। 1 महीना का मास मेला रहे, कैसा रहा? पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से हैं? हम लोग नेपाल, देश नेपाल है, जिला सप्तरी, गांव नरघो, राजगढ़, उसी पालिका से आए हैं। राजगढ़ेश्वर महादेव सेवा समिति हम लोग अर्पण भी किए हैं गंगा माँ में। आज नहीं 7 साल से हम लोग आ रहे हैं। हर चीज़ से सहूलियत है, भगवान की कृपा से, मैया की कृपा से, इस जो इसको राज्य चला रहे हैं उसके कृपा से हम लोग संत है और मांग करके लाए हैं गांव-गांव से, और उसी को यहाँ लुटा रहे हैं। दया जो कुछ है, जो आते हैं इंडिया चाहे नेपाल, कहीं का साधु आते हैं, कोई भी पब्लिक लोग रहते हैं, सबों को भोजन कराते हैं हम लोग। हर चीज़ से सहूलियत है। सुविधा इस बार कैसी रही? बहुत अच्छा रहा, समझे ना। ऐसे चाहते हैं हम लोग जो हर बार हम लोग को पाली दिया जाए। पिछले बार जो आप आए थे कितने सालों से आ रहे हैं? 7 साल से है। तो 7 साल में जो व्यवस्था थी उससे इस बार कुछ व्यवस्था पहले? हाँ, पहले से बहुत अच्छा है। पहले से हाँ, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जिला प्रशासन का अधिकारी या कर्मचारी लोग आते हैं? बहुत सहूलियत करते हैं, हर बार घूरता रहता है। रात को हम लोग जागते हैं, देखते हैं जो जिसको ड्यूटी है अपना कर रहा है। कुछ लोग आज ही जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सारे सामान इन लोगों ने समेट लिया है और इधर खोलने की भी तैयारी चल रही है। माइक को खोले जा रहे हैं क्योंकि कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा के बाद ये मास मेला समाप्त हो जाएगा, इसलिए कई लोग अभी से ही समापन की तैयारी कर रहे हैं। कितना दिन से मेला लगाए हुए हैं ये आप दुकान? 8 दिन बाबा धाम से आए हैं। बाबा धाम से आए हैं। तो कैसा रहा इस बार का बिक्री? अब तो कल खत्म। बाजार में है, बाजार में 300, 500, 600 मिलता है। तो क्या पिछले साल भी लगाए थे? हाँ। तो उस समय कैसा बिक्री रहा? उसमें मोटा मोटी ठीक है। इस बार बिक्री ज़्यादा नहीं हुआ, क्यों? कुछ कारण पता है क्यों? किस? यात्री नहीं है, यात्री कुंभ मेला में भाग गया। कुंभ मेला में? हाँ, 16-17 तारीख को भीड़ था। अच्छा, हम लोग 17 तारीख को घर से ही निकले। अच्छा अच्छा, मतलब आप अंतिम समय आए? हाँ, अंतिम समय। ठीक है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दें, सिविल डिफेंस के जितने भी जवान हैं, आप अपने अपने कर्तव्य स्थल पे तट पे तैयार रहें। अपना पोस्ट को खाली मत रखें। हमारे बीच कुछ नागरिक सुरक्षा के भी कर्मी लोग हैं, अधिकारी हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीक़ा से यहाँ की व्यवस्था रही और उन लोगों ने किस तरीक़ा से यहाँ की सेवा की, श्रद्धालुओं को की देख रेख की। सर ये बताइए कि कब से आप यहाँ पर हैं और किस तरीक़ा से व्यवस्था यहाँ आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग यहाँ पर 18 तारीख से ही हैं। हम लोगों का यहाँ आपदा प्रबंधन विभाग से कर्तव्य पर लगाया गया है और यहाँ पर कोई डूबे नहीं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अच्छे ढंग से हम लोग स्नान करा करके यहाँ से विदा कर दें। जो भी कल्पवासी हैं उनके लिए बिजली मुफ्त है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है। जो भी व्यवस्था सरकार की ओर से हो गया है उसका हम लोग निगरानी करते हैं और सेवा प्रदान करवाते हैं। तो कब से कब तक आपकी ड्यूटी रहती है? हम लोग यहाँ 3 शिफ्ट में हैं। सुबह 6 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 10 बजे और 10 बजे से फिर 6 बजे तक। तो अब आपसे सर जानना चाहेंगे कब तक आप यहाँ पर देख रेख करेंगे और किस तरीक़ा की आप सुविधा लोग को देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि आप क्या बेहतर काम कर पा रहे हैं? हम लोग द्वितीय चरण के प्रथम पाली में सुबह 6 से 2 बजे तक हम लोग सेवारत हैं 11 नवंबर से, और 27 तक मेला रहेगा। कल्पवास मेला पूर्णिमा तक रहेगा। इसमें सभी हम सब लोग मिलके इसमें जिला प्रशासन, जिला पुलिस, महिला सुरक्षा बल, रक्षा बल, NDRF, SDRF, DDRF, जिला स्वास्थ्य समिति बेगूसराय सभी मिलके प्रथम पाली में जितने भी अधिकारी हैं सभी का पूर्णतः सहयोग रहा और अभी तक किसी प्रकार का कोई अनहोनी कोई घटना नहीं हुआ है। पूर्णतः हम लोग निगरानी बनाए हुए हैं और आशा करते हैं कि कल मेला की विधिवत समापन भी होने वाला है और अच्छा से मेला गुजर जाए। इसलिए सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो मुख्य रूप से आप जो नागरिक सुरक्षा है वो मुख्य रूप से क्या देखती है? इस घाट पर किस चीज़ की सुरक्षा देखती है? हम लोग घाट पे यहाँ पर मुख्य रूप से जो बच्चे खो गए या किसी का कोई घटनाक्रम हो गया तो उसकी सूचना हम लोग देते रहते हैं और हमारे जो यहाँ जो जितने भी सहयोगी हैं विभिन्न विभागों के वो घटनाक्रम में सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस तरह आपने देखा कि सिमरिया कल्बास मेला में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं जो कल यहाँ से पूर्णिमा का स्नान करके वापस चल जाएंगे। कई लोग तो आज से ही अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे हैं। कुल रूप से आपने देखा कई लोगों से, श्रद्धालु से हमने बातचीत किया कि कितने लोगों से आपसे वो ज़्यादातर श्रद्धालुओं ने कहा कि इस बार की व्यवस्था बेहतर थी पिछले बार की अपेक्षा। तो पिछले 8 साल से कई श्रद्धालु आ रहे हैं, कई 10 साल से आ रहे हैं। सभी ने बताया कि इस बार थोड़ी व्यवस्था पिछले साल से बेहतर थी और सरकार ने बहुत अपने स्तर पर भी, जैसे धर्मशाला का पीछे आप देख रहे हैं कि निर्माण हो रहा है और घाट का भी निर्माण हो रहा है। इससे श्रद्धालु ज़्यादा खुश हैं और उम्मीद है कि अगले साल फिर से एक बार जो कार्तिक का ये कल्पास मेला लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। इस बार तो नेपाल से, दिल्ली से, मिथिला से तो लोग आए ही, बहुत दूर दूर से लोग आए और उम्मीद है कि अगली बार इस और ज़्यादा दूर से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। जिला प्रशासन की भी व्यवस्था को श्रद्धालुओं ने सराहा है कि उन्होंने बेहतर व्यवस्था की है। पहली बार से खासकर जो बुनियादी व्यवस्था होती है थी, बिजली, पानी
शौचालय की, इस सब व्यवस्था में पहले से बेहतर व्यवस्था हुई है और जो जगह इन लोग को दी गई है वो भी पहले से बड़ी है और बेहतर व्यवस्था है। इसलिए श्रद्धालु कुल मिला के खुश हैं और उम्मीद है कि अगले साल वो फिर इस तरीक़ा से और सरकार बेहतर व्यवस्था दे पाएगी। राजीव नयन के साथ मैं संजीत श्रीवास्तव, नेशनल न्यूज़ टुडे के लिए।